गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम इकाई 8 मुस्कान के मोती पढ़ेंगे, है ना। तो चलो देखते हैं इस इकाई में है क्या। हास्य मनुष्य को जीवन शक्ति प्रदान देता है, उसे दीर्घायु बनाता है। हंसी क्रोध, चिंता और क्षोभ को भगा देती है। साथ ही वह सुख और स्वास्थ्य की चाबी है। हमारे चारों ओर भी हास्य की विपुल सामग्री उपलब्ध है। आवश्यकता सिर्फ इस बात की है कि हम उसको पहचानना सीखें। मुस्कान के मोती के रूप में यहाँ ऐसे कुछ चुटकुले दिए गए हैं। तो चलो देखते हैं कैसे चुटकुले हैं। तो सबसे पहले इसमें चिंटू और पिंटू दोनों बातें कर रहे हैं। चिंटू ने कहा, तुमने राजू को चाटा क्यों मारा? पिंटू ने कहा, 15 दिन पहले उसने मुझे हिप्पोपोटेमस कहा था। तो चिंटू बोला, तो फिर 15 दिन के बाद ही चाटा क्यों मारा? तो पिंटू ने कहा, मैंने कल ही सर्कस में हिप्पोपोटेमस देखा यार। ठीक है ना, समझ में आ गया। अच्छा चलो, अब इसमें पति और पत्नी बातें कर रहे हैं। पति ने कहा, अब मैं भुलक्कड़ नहीं रहूँगा, मुझे सब याद रहेगा। पत्नी ने कहा, वह कैसे? पति ने कहा, देख मैं एक नई किताब खरीद लाया हूँ, उसका नाम है याद रखने के 1000 तरीके। तो पत्नी ने कहा, हाय राम, यह किताब तो आप 10वीं बार ले आए। तो ये किताब 10वीं बार ले आए, ये भी उसे याद नहीं है। अब आगे भिखारी और भरत दोनों बातें कर रहे हैं। भिखारी ने कहा, 1 रुपया दे दो साहब। भरत ने कहा, कल आना। भिखारी ने कहा, कल आने के चक्कर में इस मोहल्ले में मेरे लाखों रुपये फंसे हैं। यानी समझ गए ना सब लोग, कि सब लोग कह रहे होंगे कि कल आना, पर इसको पैसे नहीं मिलते तो रोज़ के रुपए गिनो तो लाखों हो गए। अब शिक्षक, तो शिक्षक ने कहा, रमेश 50 में से कितने कम करने से 5 बचेंगे? तो रमेश ने कहा, गुरुजी इस 0 को निकाल दो, 5 बच जाएंगे। तो अगर गुरुजी आपको कोई प्रश्न पूछते हैं तो आप हम क्या इसका ऐसा उत्तर देते हैं? सुशील, मेरे पिताजी जब माचिस की डिब्बियाँ खरीदते हैं तो सारी तीलियाँ गिनते हैं कि कहीं कम तो नहीं। गीता ने कहा, अरे मेरे पिताजी तो माचिस की डिब्बियाँ खरीदते हैं तो सारी तीलियाँ जलाकर देखते हैं कि कोई तीली खराब तो नहीं। सुरेश ने कहा, यह टायर कैसे पंचर हो गया? महेश ने कहा, एक कांच की बोतल पर चढ़ गया था। सुरेश ने कहा, क्या तुमने बोतल दिखाई नहीं दी? तो महेश ने कहा, क्या बताऊं यार, वह तो उस आदमी के जेब में थी जो मेरी कार के नीचे आ गया। माय गॉड। अब इस चित्र को ध्यान से देखिए। यहाँ पे क्या सूचना दी गई है? आपके जूते बाहर निकालिए। तो इस भाई साहब ने कुछ नया ही तरीका अपनाया। अब यहाँ पे देखिए, कोई सर्कस में से रावण बन के आया है ना, नाटक में से कोई रावण बन के आया है। तो वो डॉक्टर से क्या कह रहा है? डॉक्टर साहब, मेरे सिर में दर्द है पर पता नहीं चल रहा कि किस सिर में दर्द है, आप ही कुछ इलाज कीजिए। अब यह देखकर डॉक्टर ने क्या कहा? हैं? अब इस चित्र को देखिए, क्या लग रहा है? तो हाथी पर शीर्षासन करते मनुष्य को आपने इस चित्र में देखा है ना। ये हाथी के ऊपर शीर्षासन कर रहा है ये मनुष्य।
अब हाथी की बारी। अब हाथी मनुष्य के सिर पर शीर्षासन करेगा। हाथी मनुष्य के सिर पर शीर्षासन करना चाहता है तो आप हाथी की इच्छा पूर्ण कीजिए और बनाइए ऐसा ही एक चित्र। ज़रूरत लगे तो इस चित्र को उल्टा कर आप देख सकते हैं। कैसे? तो ऐसे, है ना। तो बच्चों, अब यहाँ पे एक हास्य कविता प्रस्तुत की गई है, तो देखते हैं ये कविता क्या है। इतिहास की परीक्षा। मैंने लिखा पानीपत का दूसरा युद्ध था सावन में। मैंने लिखा पानीपत का दूसरा युद्ध था सावन में। जापान जर्मनी बीच हुआ 1857 में। लिख दिया महात्मा बुद्ध महात्मा गांधी जी के चेले थे। माय गॉड। लिख दिया महात्मा बुद्ध महात्मा गांधी जी के चेले थे। गांधी जी के संग बचपन में वे आंख बिचौली खेले थे। राणा प्रताप ने गौरी को केवल 10 बार हराया था। राणा प्रताप ने गौरी को केवल 10 बार हराया था। अकबर ने हिंद महासागर अमेरिका से मंगवाया था। महमूद गजनवी उठते ही 2 घंटे रोज नाचता था। महमूद गजनवी उठते ही 2 घंटे रोज नाचता था। औरंगजेब रंग में आकर औरों की जेब काटता था। इस तरह अनेकों भावों से फूटे भीतर के फव्वारे। इस तरह अनेक भावों से फूटे भीतर के फव्वारे। जो सवाल थे याद नहीं वे ही पर्चे पर लिख मारे। हो गया परीक्षक पागल सा मेरी कॉपी को देखकर। बोला इन सब छात्रों में बस होनहार है यही एक। और के पर्चे फेंक दिए और मेरे सब उत्तर छांट लिए। औरों के पर्चे फेंक दिए मेरे सब उत्तर छांट लिए। 0 नंबर देकर बाकी के सारे नंबर काट लिए। सच में यह हास्य कविता थी। थोड़ा ध्यान से देखना और समझना, बहुत हंसी आएगी। और इसके कवि कौन है? ओम प्रकाश, जिनको आदित्य कहते हैं। ठीक है ना। तो वापस एक बार इस पाठ को अच्छे से पढ़ना और इन चुटकुलों को समझना और ऐसे ही हल्के फुल्के चुटकुले सुनाकर अपने आसपास के वातावरण को प्रफुल्लित रखना और सबको हंसाते रखना, है ना। गुड डे।